एग्जाम्पल नंबर 8 को रीड करेंगे हम। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। देखो यहाँ में क्या है, यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है, कितना है 525, और हमें क्या है फाइंड क्या करना है, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है फाइंड करनी है, और यहाँ पे हमें टोटल फ्रीक्वेंसी दी है 100। तो यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमें सी एफ निकालना है। तो सी एफ हमने कैसे निकाला, अब आपको पता है ना कि सी एफ हम कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे तो हमारी क्या सी एफ की वैल्यू निकल आएगी। तो 2 को तो हमने एज इट इज लिख दिया, 5 में 2 को ऐड किया तो 7 हो गया, 7 में x को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 7x, 7x में 12 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 19x, 19x में हमने 17 को ऐड किया तो कितना होगा हमारा 36 प्लस एक्स, 36 में 20 को ऐड करेंगे तो 56 प्लस एक्स हो गया, 56 में y को ऐड करेंगे तो 56x प्लस एक्स प्लस वाई, इस वाली वैल्यू में 9 को ऐड किया तो 65 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया, 65 में 7 को ऐड किया तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया, 72 में 4 को ऐड किया तो 76 प्लस एक्स वाई, ये हो गया। तो ये हमने क्या फाइंड किया, सी एफ। अब हमें क्या है मीडियन, देखो यहाँ पे देखो मीडियन हमें दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं पहले मीडियन क्या दिया है हमें, पहले 525 का मीडियन दिया है। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है आप ये बताओ, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो L प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट, ये होता है हमारा क्या मीडियन का फॉर्मूला। अब हमें L की वैल्यू वगैरह ये सारी वैल्यूज हमें क्या फाइंड करनी है। सबसे पहले हम हाइट को फाइंड करेंगे। देखो 200 में से 100 को माइनस करेंगे कितना आएगा 100 आएगा, आ गया आपको समझ में। अब हम क्या करेंगे n अपॉन में 2 निकालेंगे, तो यहाँ पे हम n अपॉन में 2 निकालेंगे कितना आएगा, यहाँ पे हमें टोटल दिया है ये कितना है 100, यहाँ पे बोला गया ना कि फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 100, तो 100 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 50। तो यहाँ पे हमें n अपॉन 2 की वैल्यू मिल गई। सी एफ और एफ और एल की वैल्यू देखनी है, तो यहाँ पे ये देखो कि फ्रीक्वेंसी में सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है 20, तो 20 वाली पूरी वैल्यू को हमने ले लिया। जो आगे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है एल, और ये जो होती है वैल्यू ये होती है हमारी F1, इससे ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो CF होती है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हमें सारी वैल्यू जो है मिल चुकी हैं, हम क्या करेंगे अब इसमें फॉर्मूले में क्या है वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पे देखो L की वैल्यू कितनी है 500 प्लस ब्रैकेट क्लोज n अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है 50 हमने निकाली, माइनस CF की वैल्यू कितनी है 36 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज अपॉन में क्या है f की वैल्यू कितनी है 20 इंटू में हाइट क्या है, हाइट हमने निकाली थी 100, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 100। अब यहाँ पे देखो 500 एज इट इज लिख दिया प्लस 50 में से 60 को माइनस 36 को माइनस करेंगे कितनी वैल्यू आएगी हमारी 50 में से 36 को, तो 14 प्लस एक्स अपॉन में 20 और ब्रैकेट क्लोज इनटू में 100। अब हम पता है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 5 आ गया, 5 का इसमें इंटू करेंगे, यहाँ पे देखो कैसे यहाँ पे हम इंटू करेंगे, देखो कैसे इसमें इंटू कैसे करेंगे, देखो इस वाली वैल्यू को तो हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे 525 माइनस इस वाली वैल्यू को माइनस में इक्वल किधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी क्योंकि प्लस में है, यहाँ पे हम माइनस में लिख दिया इज इक्वल 14 5 का इंटू 14 में करेंगे, यहाँ पे देखो करेंगे हम यहाँ पे कर लेते हैं 14 इंटू 5, तो यहाँ पे देखो कितना होगा 5 2 5 4 20, यहाँ पे 5 बन जाए 5 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा हमारा यहाँ पे 7, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी आ गई 70 माइनस 5 का इंटू एक्स में करेंगे तो 5x आएगा, हाँ 5x आएगा। और यहाँ पे माइनस क्यों आया, अच्छा यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्यों माइनस आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस दिया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया प्लस का साइन हो गया। अब हमने इस वाली वैल्यूज को क्या माइनस करते हैं, तो देखो कितना वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे 25 आएगा, 25 में से 525 में से 500 को माइनस करेंगे कितना आएगा 25, और इस वैल्यू को क्या है एज इट इज लिख देंगे हम, तो 5x को तो यहीं पे लिखा रहने देंगे
25, ये प्लस का है इधर, तो यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या है, हम माइनस करेंगे, तो इन वैल्यूज को माइनस करते हैं। 70 में से 25 जाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो कितनी आएगी वैल्यू, 45 इज इक्वल 5x। तो x को तो हम यहीं पे लिखा रहने देंगे, क्या करेंगे हम 5 को इधर ले आएंगे, तो 45 को तो एज इट इज लिखा रहने देंगे। ये इनटू में है तो इधर आएगा, इक्वल के इधर तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9, क्या आ गई हमारी वैल्यू x की 9। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू तो मिल गई, हमें क्या है y की वैल्यू भी निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ये लास्ट वाली, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें हम क्या है x की वैल्यू को फिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है हमारी वैल्यू y की निकल आएगी, y की क्या है वैल्यू निकल आएगी। अब देखो कैसे, 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल 100। अब आप पूछोगे यहाँ पे 100 क्यों लिखा, देखो यहाँ पे हमें बोला गया था कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, तो जब ये 100 है इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये भी 100 होगा, इसके इक्वल जो भी आएगा। अब मतलब आप समझ रहे हो ना, आपको मैंने बताया भी है कि ये जो यहाँ पे जो वैल्यू होती है टोटल और ये जो होती है वो सेम वैल्यूज होती है, नहीं यहाँ पे 100 हुआ तो हमने इक्वल में क्या है 100 मान लिया। अब 76 को एज इट इज लिखा देंगे, प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है हमने अभी फाइंड की 9, प्लस वाई को हम पता ही नहीं है तो वाई ही लिखेंगे यहाँ पे 100। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारी वैल्यू 85 प्लस वाई इज इक्वल 100। वाई वैल्यू को इधर ही लिखा रहने देंगे, 100 को यहाँ पे लिखेंगे, ये 85 इधर प्लस का है तो इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 85। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15 और x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो हमें यही फाइंड करना था, x और y की वैल्यू को ही फाइंड करना था। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 8 जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो, वैसे तो इजी था।